तो आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 37वां दिन और आपको सबसे पहले दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी जो खबरें हैं। 30 सेकंड के अंदर आप जानिए कि इस वक्त क्या हो रहा है वॉर जोन में। पहली बड़ी खबर क्या है, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में 5 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है और साथ ही लड़ाई का वीडियो जारी किया और इसमें बेट हेनन में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। खबर आप देखिए। उत्तरी गाजा के बेट हेनन में आईडीएफ ने भीषण तबाही मचाई। इजरायली सैनिक नागरिक स्थलों में हथियारों की तलाश कर रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों से नक्शे और खुफिया सामग्री बरामद की है। उसने पिछले 2 हफ्तों में कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना ने बेट हेनन में लड़ाई का वीडियो जारी करते हुए एक किंडरगार्टन से गोला बारूद और विस्फोटक उपकरण मिलने का दावा किया है। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया है कि आवासीय इमारतों और सैन्य ठिकानों के अंदर कई सुरंग मिली जिन्हें नष्ट कर दिया गया। गाजा जंग शुरू हुई तो इजरायल ने हमास पर ताबड़तोड़ हमले किए। बदले में हमास से न सिर्फ इजरायल पर पलटवार हमास ने किया बल्कि इजरायल विरोधी बाकी गुटों को भी अपने साथ ले लिया और फिर दूसरे विरोधी गुट जैसे हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से इजरायल पर हमले शुरू हो गए। तब सिर्फ यह आशंका जताई जा रही थी कि इजरायल को सिर्फ हमास ही नहीं हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान के मोर्चे पर भी सीधी जंग लड़नी होगी, मगर अब वो आशंका सच साबित होती दिख रही है। तो अब जब नसरल्लाह बार बार फिलिस्तीन का जिक्र कर रहा है और हमास की कमर टूट चुकी है तो सवाल ये उठना लाजमी है कि युद्ध की अगुवाई अब कौन करेगा इजराइल के खिलाफ। क्या अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होकर रहेगा और अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। एक बार दोनों की ताकत देख लेना बहुत जरूरी, जिससे पिक्चर काफी साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास सैन्य बल की क्षमता कितनी है? 6,46,000 की संख्या में सैन्य बल है इजराइल के पास, लेकिन वर्सेस हमास प्लस हिजबुल्लाह की बात करें तो दोनों की मिलाकर है 2,55,000। रिजर्व सैन्य बल 4,65,000 है इजराइल के पास, लेकिन कोई भी रिजर्व सैन्य बल हिजबुल्लाह या फिर हमास के पास नहीं है। तो ये इस वक्त हम आपको ताकत का कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर फुल फ्लेज वॉर में उतर गया। टैंक की अगर बात की जाए तो टैंक इजराइल के पास है 2200, हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर हैं 757। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल बात करें इजराइल के पास 509 है, तो हमास प्लस हिजबुल्लाह 209, ये 203 ये संख्या हो जाती है। इजराइल के पास 526 लैंडमाइन रोधी टैंक है, हमास और हिजबुल्लाह के पास 201 है। स्वचालित तोपों की बात की जाए तो इजराइल के पास 650 है, हमास और हिजबुल्लाह के पास दोनों मिलाकर 135 है ये संख्या। इजराइल के पास जहां 601 एयरक्राफ्ट हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 85 एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास है 320, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मात्र 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है, इन दोनों के पास मिलाकर एक भी नहीं है। इजराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास यह संख्या मिलाकर बैठती है 70। मानव रहित ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास है 1000 से ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 62 ड्रोन है। इजराइल की सेना के पास जहां 45 टोहीपोत हैं, जबकि इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह के लड़ाकों के पास मिलाकर मात्र 22 है। यानी ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलाकर भी इजराइल के सामने कहीं नहीं ठहरते। वैसे हमास तो अब खत्म होने के कगार पर है, ऐसे में हिजबुल्लाह को अकेले या फिर ईरान की मदद से ही युद्ध लड़ना होगा।